वालिदैन, असातिज़ा किराम और प्यारे बच्चों, सबक पढ़ाने से पहले चंद हिदायत बराए असातिज़ा किराम और वालिदैन के लिए। बच्चों को सबक पढ़ाने से पहले इस बात का तयन कर लें कि आया जो सबक आप बच्चे को पढ़ाने जा रहे हैं वो हासिलात ताल्लुम के अन मुताबिक है या नहीं। इस सबक की तकमील के बाद तलबा इस काबिल हो जाएंगे कि वो रोज़मर्रा अमूर के बारे में बातचीत कर सकें। उर्दू में सादा जुमले, मिसरे, शेर, लतीफ़े, पहेलियाँ और वाक़यात सुना सकें। बोल चाल में जुमलों के तसलसल को बरकरार रखते हुए वाक़े या कहानी को अपने अल्फाज में बयान कर सकें। तस्वीर, मॉडल, मंज़र देखकर 3 से 5 जुमलों में अपने ख़यालात का तहरीरी इज़हार कर सकें। मुख्तसर नज़में इनफरादी तौर पर और मिलकर तरन्नुम से पढ़ सकें। सोचें और बताएं, आपके वतन का क्या नाम है? आपको अपना वतन कैसा लगता है? क्या आप जानते हैं वो गीत जिसमें वतन से मोहब्बत का इजहार किया जाए मिली नगमा कहलाता है? बराए असातिज़ा किराम, तदरीसी मकासद के हसूल को यकीनी बनाने के लिए हर सबक के आगाज़ में हासिलात ताल्लुम दर्ज हैं। तलबा की आमादगी के लिए सबक पढ़ाने से पहले सोचें और बताएं कि उन्वान से सवालात और क्या आप जानते हैं कि उन्वान से इजाफ़ी मालूमात फ़राहम की गई हैं। सबक की तफ़हीम को परखने और तलबा की तवज्जो बरकरार रखने के लिए मुतालिया के दौरान कहने और बताएं कि उन्वान से भी सवालात शामिल कर दिए गए हैं। अब आते हैं हम अपने सबक की तरफ। जी प्यारे बच्चों, कैसे हैं सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो क्या आज आप अपना सबक पढ़ने के लिए तैयार हैं? बिल्कुल, माशाल्लाह। प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ेंगे अपनी उर्दू की किताब का सबक नंबर 15, जो कि हमारी किताब का आखिरी सबक है। और मुझे उम्मीद है आपको मेरे साथ इस किताब को पढ़कर बहुत मज़ा आया होगा और आइंदा भी हम अपनी दूसरी किताबों को इसी तरह से मज़े से पढ़ते रहेंगे। तो शुरू करते हैं। आज हमारे पास है सबक पाक वतन, जो है मिली नगमा। मिली नगमा किसे कहते हैं? मिली नगमा कहते हैं वो गीत या वो नगमा जिससे अपने वतन से मोहब्बत जाहिर की जाए, उसे क्या कहते हैं? मिली नगमा। तो सबसे पहले हम देखते हैं अपने मिली नगमा के ख़ास अल्फाज। अर्ज़, मान, शान, लाज, आन। तो अब हम मिली नगमा शुरू करते हैं। अर्ज़े पाक तेरा नाम, तुझसे हम सब का मान, सब जग में है तेरी शान। अर्ज़े पाक तेरा नाम, तेरी लाज अपनी लाज, तेरी आन अपनी आन, वारें तुझ पर अपनी जान। अर्ज़े पाक तेरा नाम। इस मिली नगमे को सूफ़ी ग़ुलाम मुस्तफ़ा तबस्सुम ने लिखा। अच्छा प्यारे बच्चों, यहाँ मुझे बताएं कि तेरी आन अपनी आन का क्या मतलब है? तो आन कहते हैं शानो शौकत को। किसको कहते हैं? शानो शौकत को। यहाँ तेरी जो शानो शौकत है उसी से ही हमारी शानो शौकत है। जब हमारे मुल्क की एक शान होगी, आन होगी, तो हमारी भी एक शान होगी। तो इसलिए यहाँ तेरी आन अपनी आन का मतलब हुआ तेरी शानो शौकत से ही हमारी शानो शौकत है। प्यारे बच्चों, हमने इस सबक में, इस मिली नगमे में क्या सीखा? हमने इस नगमे में सीखा हम अपने वतन से बेहद मोहब्बत करते हैं। हम अपने वतन के लिए अपनी जान भी कुर्बान कर सकते हैं। कितना मज़े का मिली नगमा था। मुझे पता है कि आप सब भी मेरी तरह अपने वतन से बहुत मोहब्बत करते हैं। तो हमने मिली नगमा पढ़ा और हमें बहुत मज़ा आया। कल हम इस मिली नगमे की मशक के साथ दोबारा हाजिर होंगे। उस वक्त तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।